अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल हमारे घरों और कारोबारी जगह पर कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनसे हमारे घरों और कारोबार में बेबरकती आती है और यही काम रिज़्क में कमी की वजह बनते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं। अल्लाह की रहमत हमारे घरों से बहुत दूर चली जाती है। हम में से बहुत सारे लोग इन बातों का इल्म नहीं रखते और इस वजह से नुकसान उठाते हैं। आज हम आपको ऐसी की जाने वाली 5 गलतियों के बारे में बताएंगे जिससे हमारे कारोबार से बरकत उठा ली जाती है और जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बनते हैं। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस छोटी सी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये गलतियां मालूम हो सकें और आप इनसे बच सकें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, हम में से अक्सर दोस्त घर में गुर्बत, अफलास और परेशानी और बेबरकती की शिकायत तो करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये तो उनकी अपनी कमाई हुई है। यानी वो जाने अनजाने में ऐसे अमाल करता है जिसकी वजह से उसके कारोबार से बरकत उठा ली जाती है, क्योंकि जब अल्लाह ताला नाराज़ होता है तो उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ता है, जिसकी वजह से उसे गुर्बत, अफलास और मोहताजी जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इरशाद बारी ताला है जिसका तर्जुमा ये है, और तुमको जो मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे अपने अमाल की वजह से है और बहुत सारे गुनाह पर तो अल्लाह दरगुजर कर देता है। दोस्तों, इंसान को चाहिए कि हर उस काम से बाज रहे जिसका हुक्म अल्लाह करीम ने दिया हुआ है, बल्कि अफजल तरीन तो ये है कि अपने आप को सगीरा कबीरा गुनाह से बचाया जाए और अल्लाह की खुशनुदी हासिल की जाए। दोस्तों, दीन की दूरी की वजह से आज हमारी ये हालत हो चुकी है कि हम गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते, जो बहुत ही अफसोस की बात है। सबसे बड़ी बेबरकती नमाज का ना पढ़ना और महीनों तक कुरान पाक की तिलावत ना करना है, क्योंकि अल्लाह ताला की बरकत का वाहिद ज़रिया और अफजल तरीन ज़रिया नमाज का पढ़ना है। चलिए दोस्तों, आपको उन गलतियों के बारे में बताते हैं जिससे घरों और कारोबार से बरकत उठ जाती है। नंबर 1 पे जो गलती है वो सुबह को जल्दी ना उठना, नमाज का अदा ना करना, बहुत ज़्यादा देर से अपने कारोबार पर जाना। सब मुसलमान भाइयों को पता है कि सुबह का वक्त अफजल तरीन और बरकत वाला होता है। एक मशहूर जापानी कहावत है कि कामयाब वो नहीं होता जिसको सूरज जगाए, बल्कि कामयाब वो होता है जो सुबह सूरज को जगाए, मतलब सूरज तुलू होने से पहले उठे और अपने काम में लग जाए। दूसरी गलती जिसकी वजह से बेबरकती और रिज़्क में कमी आपका नसीब बन जाती है वो है ज़िना। और आजकल आंखों का ज़िना बहुत आम सी बात है। हदीस शरीफ में है कि ज़िना की वजह से इंसान की उम्र कम हो जाती है और इसकी ज़िंदगी से बरकत उठा ली जाती है। इरशाद बारी ताला है कि ज़िना रिज़्क को खा जाता है। खुदारा इस काम से जितना हो सके खुद को बचाइए। हमारे मुआशरे में आजकल जो गलती आम देखी जाती है वो है नाप तोल में कमी करना। यकीनन वो लोग खसारे में हैं जो नाप तोल में कमी करते हैं और ये भी कारोबार में एक बड़ी बेबरकती की वजह है। आजकल छोटे से लेकर बड़े तक बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ इस तरह देखी जाती हैं जो नाप तोल में बड़ी कमी करते हैं, दिखाते कुछ हैं और बेचते कुछ हैं। दोस्तों, कारोबार में कामयाबी और बरकत के लिए हमें इस काम से इज्तनाब करना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद आजकल लोग ख्याली दुनिया में ज़्यादा रहते हैं, सोचते हैं कि आज हमने कारोबार शुरू किया है और जल्द ही हम अमीर हो जाएं। दोस्तों, ऐसे ख्याल अगर ख्यालों में ही रखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप कोई भी काम करने लगे हैं तो जहन में रखो कि पहले पीरियड में आपको नुकसान होगा, जो कि उसकी रेशो थोड़ी बहुत कम होगी। दूसरे पीरियड में आप बराबर में आ जाएंगे और तीसरे पीरियड में आपको इंशाल्लाह प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। अगर खुशकिस्मती से और अल्लाह के फजल से आपको पहले पीरियड में ही प्रॉफिट होना शुरू हो जाए तो क्या ही बात है। दोस्तों, 5वीं और आखिरी गलती जिसकी वजह से कारोबार में बेबरकती होती है, लोगों यानी ग्राहक के साथ आपका बुरा रवैया। इरशाद बारी ताला है, ए बंदे, मैं अपने हुकूक तो माफ़ कर दूंगा, अगली बात यानी लोगों पर जो हुकूक हैं वो लोग ही एक दूसरे को माफ़ करेंगे। दोस्तों, इतना बड़ा नुकसान है हमें इस बुरे रवैये का। हमें जितना ज़्यादा हो सके एक दूसरे के साथ मीठा बोलना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आखिर में मेरी आपसे फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती रहेगी। मेरी तरफ से दुनिया को अमन का पैगाम। खुदा हाफिज़।